हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 2 मार्च 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएस जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की विधानसभा ने भर्ती परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। करेक्ट आंसर था गुजरात। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था किस देश को अपना पहला डिजिटल नागरिक मिला है। करेक्ट आंसर था भूटान। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है महानिदेशक क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में किसने पदभार संभाला है। करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल आरएस रीन। डिटेल्स देख लो। तो लेफ्टिनेंट जनरल आरएस रीन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार संभाला। 1986 बैच के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रीन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर से बीई इलेक्ट्रिकल, रेडियो इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता और एमसीईएमई सिकंदराबाद से संचार इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की थी। डीजीक्यूए रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है। यह भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए नौसेना आयुध यानी नेवल आर्मामेंट्स को छोड़कर आयातित और साथ ही स्वदेशी दोनों तरह के रक्षा भंडार और उपकरणों के लिए दूसरे पक्ष के गुणवत्ता आश्वासन के लिए जिम्मेदार है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने डॉकेज प्रदान करने वाला देश का पहला बोट बेसिन बनाने की योजना बनाई है। करेक्ट आंसर है कर्नाटका। डिटेल्स देख लो। तो कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उडुपी जिले के बयंदुर में डॉकेज की पेशकश करने वाली देश की पहली मरीन या नाव बेसिन का निर्माण करेगी। सरकार तटीय क्षेत्रों में समुद्री तट पर्यटन और तीर्थ पर्यटन के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र दैट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन में छूट के लिए केंद्र से अनुमति भी मांगेगी। सरकार पुरातत्व विभाग से गंगा, कदम, राष्ट्रकूट, चालुक्य और होयसला जैसे महान राजवंशों का इतिहास एकत्र करेगी और राज्य में पर्यटन के इतिहास को विकसित करेगी। इससे न केवल पर्यटन के विकास में मदद मिलेगी बल्कि लोगों को राज्य के समृद्ध इतिहास को समझने में भी मदद मिलेगी। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा, राजासागर, कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है बसवराज बोमई। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है रणवीर सिंह। डिटेल्स देख लो। तो पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड पेप्सी का समर्थन करने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह को अनुबंधित किया है। वह पेप्सी के सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स की बढ़ती लीग में शामिल हो गए हैं। 2019 में ब्रांड ने अभिनेता सलमान खान को अपने साथ जोड़ा। जनवरी में पेप्सी ने घोषणा की कि उसने कन्नड़ अभिनेता यश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्नैक्स और बेवरेज निर्माता नई ब्रांड पोजीशनिंग को दर्शाने के लिए एक नई टैगलाइन राइज अप बेबी के साथ एक अभियान भी शुरू कर रहा है। भारत अमेसा विच इंक्लूड्स अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया यानी अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। वैश्विक पेय ब्रांड पेप्सी अपने 125वें वर्ष में है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूथ 20 इंडिया समिट की मेजबानी किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय। डिटेल्स देख लो। तो यूथ 20 इंडिया समिट गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में आयोजित किया गया था।
और इसमें 62 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द यूथ 20 इंडिया समिट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत की G20 अध्यक्षता के उत्सव को चिन्हित करने के लिए किया गया था। यूथ 20 इंडिया समिट कॉन्फ्रेंस में G20 देशों के 167 प्रतिनिधि, 8 अंतर्राष्ट्रीय विद्वान, 12 राष्ट्रीय विद्वान, 25 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, 25 राष्ट्रीय प्रतिनिधि, युवा मंत्रालय के 25 प्रतिनिधि, पर्यावरण पर काम करने वाले 50 स्टार्टअप, 15 शोध विद्वान शामिल हुए। 100 NSS सदस्यों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के 250 छात्रों ने शहरी नियोजन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण अध्ययन पर अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तेल कंपनी अपनी सभी रिफाइनरीज में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। डिटेल्स देख लो। तो भारत की शीर्ष तेल कंपनी IOC के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद ने कहा कि फर्म अपनी सभी रिफाइनरीज में हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी, क्योंकि यह 2046 तक अपने परिचालन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की हरित संक्रमण योजना की शुरुआत कर रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ईंधन कारोबार में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए पेट्रोकेमिकल्स पर अधिक ध्यान देने के साथ व्यापार को फिर से तैयार कर रहा है, जबकि साथ ही पेट्रोल पंपों को ऊर्जा आउटलेट में बदल रहा है, जो पारंपरिक ईंधन के अलावा EV चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग विकल्प प्रदान करके खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात में अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय अभ्यास में कौन सा भारतीय विमान भाग लेगा? करेक्ट आंसर है तेजस। डिटेल्स देख लो। तो पहली बार भारत का स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 में भाग लेगा, जो विश्व मंच पर जेट को प्रदर्शित करने के भारत के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना के 110 वायु योद्धाओं का एक दल अभ्यास में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल धैफरा एयरबेस पहुंचा, जिसमें 5 LCA तेजस और 2 C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान हिस्सा लेंगे। IAF ने एक बयान में कहा, यह पहला अवसर है जब LAC तेजस भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा। यह अभ्यास 27 फरवरी से 17 मार्च तक होना है। बात करें यहाँ पर UAE की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट देखो, एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए किस कंपनी ने अपना लोगो अपडेट किया है? करेक्ट आंसर है नोकिया। डिटेल्स देख लो। तो नोकिया अब नीले रंग का उपयोग नहीं करेगा और इसके बजाय परिस्थितियों को देखते हुए जो भी अधिक उपयुक्त होगा उसको उपयोग करेगा, इसलिए कोई विशेष रंग योजना आवंटित नहीं की गई है। लुनमा के अनुसार नोकिया अब एक एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनी है, ना कि सिर्फ स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी। नोकिया अपने दूरसंचार उपकरण कारोबार का विस्तार करते हुए अन्य कंपनियों को उपकरण बेचने पर अधिक जोर देगी। इनमें स्वचालित निर्माण और निजी 5G नेटवर्क के उपकरण शामिल हैं, जो उद्योग में माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न के प्रतिद्वंदी के रूप में व्यवसाय की स्थिति बनाते हैं। नोकिया द्वारा टिकाऊ, लाभदायक विकास उत्पन्न करने के लिए 3 चरणीय दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा है। यह कहा गया था कि नोकिया खुद को एक अप्रतिबंधित प्रौद्योगिकी नेता के रूप में स्थापित करने के लिए रीसेट चरण के बाद त्वरित करना जारी रखेगा। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए नोकिया का पुराना लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर ओपन का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर है डेनियल मेडवेडेव। डिटेल्स देख लो। तो डेनियल मेडवेडेव ने 2 पूर्व नंबर 1 के बीच अंतिम गेम में एंडी मरे को 6-4, 6-4 से हराकर अपने पेशेवर टेनिस डेब्यू में कतर ओपन जीता। मेडवेडेव ने हर सेट में तेजी से शुरुआत की। पहले में उन्होंने 4-1 और दूसरे में 3-1 से स्कोर किया। कतर ओपन के अन्य विजेता हैं पुरुष एकल डेनियल मेडवेडेव, महिला एकल ईगा स्वेटेक, मेंस डबल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, और महिला डबल जेसिका पेगुला और कोको गॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में
भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर है 42। डिटेल्स देख लो। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 42वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद यूके और फ्रांस का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व मंच पर भारत का आकार और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। भारत आईपी संचालित नवाचार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बदलने की मांग कर रहे उभरते बाजारों के लिए एक नेता बनने के लिए तैयार है। भारत ने कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन में सुधार के लिए कदम उठाए हैं और आईपी संपत्तियों की बेहतर समझ और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वोत्तम इन क्लास ढांचा प्रदान करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 28 फरवरी। डिटेल्स देख लो। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीयों के लिए एक विशेष उत्सव का प्रतीक है। यह उस दिन की सालगिरह है जब भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी। हर साल यह विज्ञान के मूल्य का सम्मान करने और मानव जाति के जीवन पर इसके प्रभाव की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। भारत के G20 नेतृत्व के सम्मान में इस वर्ष के आयोजन की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान दैट इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अधीन भारत सरकार ने रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। क्विकली बात कर लेते हैं आज की सेशन की समरी की। तो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस बने हैं LGRS रीन। पहले बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज को बनाने की योजना बनाई है कर्नाटका सरकार ने। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। यूथ 20 इंडिया समिट को होस्ट किया महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने सभी रिफाइनरीज में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेगा। यूएई में इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस पार्टिसिपेट करेगा। अपनी न्यू एरा की शुरुआत को मार्क करने के लिए नोकिया ने अपने लोगो को अपडेट किया। कतर ओपन टाइटल जीता डेनियल मेडवेडेव ने। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक है 42 और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौल जनजाति महाकुंभ को किसने संबोधित किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2023 मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इन केस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।